हेलो दोस्तों, मैं हूं दिति एंड वेलकम बैक टू SIB। आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है अबाउट मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो आज का वीडियो में हम मतलब पिछले वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कवर करो, सो दिस इज वीडियो फॉर इट। और आज का जो वीडियो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मॉर्निंग स्टार एंड एक इवनिंग स्टार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मॉर्निंग स्टार देखेंगे, फ्लो रहने वाला है व्हाट इज मॉर्निंग स्टार, हाउ इट लुक्स लाइक, 4 एलिमेंट देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड लर्निंग बाय एग्जांपल। तो व्हाट इज मॉर्निंग स्टार, ये जो पैटर्न होता है वो 3 कैंडलस्टिक से बना होता है एंड इट इज फॉर्म्ड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद ये नीचे इधर फॉर्म होगा एंड इसके बाद ये जो है ट्रेंड रिवर्स होगा, यानी ये पर्टिकुलरली एक बोलो तो रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। यानी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे फॉर्म हुआ एंड उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। दिस इज अ बुलिश रिवर्सल, यानी ये हमेशा नीचे ही फॉर्म होगा। अगर नीचे इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो हम इसे मॉर्निंग स्टार कहेंगे, ऊपर फॉर्म होता है तो इवनिंग स्टार, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो बुलिश रिवर्सल क्योंकि इधर से बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, नहीं ऊपर जाने वाला है अभी, है ना, तो इसी के कारण हम इसे एक बुलिश रिवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सो ये इस तरह से दिखता है, इधर रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। अभी हम आगे इसके बारे में देखेंगे, ये जस्ट मैंने आपको रिव्यू दिया सो दैट आगे जब भी मैं कुछ बता रही हूँ आपको पॉइंट्स, तो आप इसी सेम चीज़ को विजुअलाइज कर सकेंगे। ये इसे हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप और ये है दोजी। तो या तो ये स्पिनिंग टॉप बन सकता है या फिर ये दोजी बन सकता है, तो ये मैं आगे भी बताऊंगी। इस तरह से मैंने जैसे बोला कि ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद ये 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल की एक पैटर्न है, ठीक है। तो ये एक रेड कैंडल, उसके बाद नीचे एक कुछ भी फॉर्म हो सकता है, यानी दोजी या स्पिनिंग टॉप, एंड उसके बाद एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है एंड ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 4 एलिमेंट्स की तरफ। तो 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट डाउन ट्रेंड, यानी कि ये पैटर्न कब हम कंसिडर करेंगे, जबकि वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद ये नीचे बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि साइडवेज चल रहा है, साइडवेज में जनरली नहीं बनता है, बट अगर बन भी गया ना इस तरह से तो भी हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है, साइडवेज नहीं, एक डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, ठीक है। फिर फर्स्ट जो बॉडी है, अभी मैं इसे फिर से ये वाले एग्जाम्पल में चल के आपको समझाती हूँ, ठीक है। अभी ये फर्स्ट कैंडल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल रहनी चाहिए, यानी एक रेड कैंडल रहनी चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग यानी बड़ी कैंडल रहनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड चीज देख ले तो सेकेंड कैंडल शुड बी इनडेसिसिव एज द बुल्स एंड द बेयर्स स्टार्ट टू बैलेंस आउट, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, सेकेंड कैंडल जो है, ठीक है, सेकेंड कैंडल कैसे रहनी चाहिए, जनरली इट्स अ स्पिनिंग टॉप या फिर दोजी रहता है। तो भी सेकेंड कैंडल ऐसे छोटी सी बनती है, क्यों, लाइक छोटी यानी दोजी या वैसे, तो फिर क्यों, क्योंकि इधर अभी हमें पता है, मैंने दोजी कवर किया था मेरे पिछले वीडियो में, नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, क्योंकि आगे के पैटर्न्स में आपको वो बहुत काम आएगा। सो इधर क्या होता है कि दोजी जो है, हाँ, दोजी क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि बुल्स को तो ऊपर जाना है, बेयर्स को नीचे जाना है। अब ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें जाना किस तरफ है, इसलिए इस तरह से दोजी बनता है ना। तो ये इनडिसिसिव होता है, यानी डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना, तो इसलिए दोजी बनता है। अभी दोजी बनने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल होती है, थर्ड कैंडल के बारे में देखते हैं। थर्ड कैंडल शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि जो ये तीसरी कैंडल है ये बुलिश कैंडल रहनी चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है, यानी एक बड़ी बुलिश कैंडल। अभी मैं आपको एग्जांपल्स में कुछ और चेंजेस भी बताऊंगी, बिकॉज नॉट जनरली जैसा आप इधर देख रहे हो सेम टू सेम चार्ट पे आएगा, नहीं होता है वैसा, कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक इतना आप सभी को क्लियर है। अभी कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। कन्फर्मेशन मैंने आपको बताया, कन्फर्मेशन जो होता है ना, अभी जो मैंने आपको थर्ड लाइक इस तरह से मैंने आपको बोला, तो लेट मी ड्रॉ द फिगर। इस तरह से ये एक रेड कैंडल बन रही है, बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है ना, ये एक बड़ी रेड कैंडल है,
उसके बाद एक दोजी ऐसा कुछ तो भी बन रहा है, एंड उसके बाद जो है वो एक ग्रीन कैंडल बन रही है। तब ये जो ग्रीन कैंडल है ये सिग्निफाई करती है हमारा कन्फर्मेशन, ये सिग्निफाई करती है हमारा कन्फर्मेशन कि हाँ भाई अभी इधर से है ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सा खासी बड़ी कैंडल बन गई है ग्रीन, तो इसी के कारण हम इसे बोल देंगे कि हाँ भाई अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। फिर भी हमें रुकना है और एक कंफर्मेशन के लिए। अभी वो कंफर्मेशन कहाँ आएगा कि अभी इसके ऊपर एक कैंडल बनी है ना। अभी ये जो कैंडल का हाई है, ठीक है, ये हाई काटने के बाद अगर ये कैंडल ये हाई ब्रेक करती है, उसके बाद हम इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें रुकना है सो दैट हमारे जो है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अगर ऐसा बन भी गया, ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा हो गया कि आपका जो बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस रहता है, अभी स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस इधर लगाना है, ठीक है। ये जो दोजी है यानी ये मिडल वाली जो कैंडल है, तीनों में से बीच वाली जो कैंडल है उसका जो लो है उस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप बफर पॉइंट्स दो, बिकॉज अगर कभी भी स्पाइक्स होते हैं, अगर आप कभी भी स्पाइक्स हो जाते हैं बड़े बड़े, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हो सकता है। जनरली नहीं होता है, बट अगर हुआ तो इसलिए थोड़े बफर पॉइंट्स आप लगा के ही रखो फॉर अ सेफर साइड। इधर वे आप इसके तो फिर क्या होता है कि ये जो है, हाँ, इसके हाई के ऊपर आप इसको ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये क्लियर बात है, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। तो इधर जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जैक्टली तो वैसा नहीं होगा एवरी टाइम चार्ट पे, तो अभी आप इधर देख सकते हो। हाँ, ये माना ये बहुत ही अच्छी बड़ी कैंडल है रेड वाली। इसके बाद ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, आई मीन रेड कैंडल है, ये दोजी बना है ना। अभी इधर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इधर रहेगा हमारा SL, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, ये तो ग्रीन कैंडल हो सकता है कि छोटी हो, नो प्रॉब्लम, बट एक बुलिश कैंडल रहनी चाहिए नेक्स्ट पैटर्न। तो इसीलिए ये कंफर्मेशन है। इसके बाद इसका जब हाई ब्रेक करता है तो हम ये वाले हाई के ब्रेक के ऊपर हम इधर एक बुलिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे, आई मीन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इधर देखो, इधर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, इधर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, बेरिश कैंडल नहीं है, सॉरी। बेरिश कैंडल रहना ज़रूरी है, छोटी बड़ी, बट बेरिश कैंडल अच्छी खासी रहनी चाहिए। बट और ये एक डाउन ट्रेंड में है तो हम इसे कंसिडर करेंगे। और ये देखो इसके पहले वाली भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको आगे पीछे चार्ट जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आते जाएगी, ठीक है। तो जैसे अब ये है, इधर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद दोजी का लो हमारा होगा स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद ये ग्रीन है, ये कंफर्मेशन है। अभी देखो ये जो है इस ग्रीन के हाई टूटने पर, ठीक है, ये हाई ब्रेक किया, इसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल ने या ये वाली रेड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। तो अभी इसका हाई ब्रेक होने पर हम इसमें एक अपर साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा ही आप दोजी का जो है लो लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा दोजी का लो होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे इवनिंग स्टार पे। तो इवनिंग स्टार का फ्लो रहने वाला है, सेम चीज़ रहने वाली है, बस हम इवनिंग स्टार के बारे में देखेंगे, है ना। नाउ यस, इवनिंग स्टार मेड ऑफ 3 कैंडलस्टिक। ये भी 3 कैंडलस्टिक से बनती है। जनरली जब भी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, इधर एक इधर एक इवनिंग स्टार फॉर्म होगा, एंड उधर से फिर एक रिवर्सल आएगा, है ना। उधर से एक रिवर्सल आने के चांस है, ठीक है। इट इज़ अ बेरिश रिवर्सल, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि इधर से हमारा तो नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए हम उसे बेरिश रिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हम इवनिंग स्टार लुक्स लाइक, आई एम सॉरी, इधर इवनिंग स्टार रहना चाहिए था, ठीक है। तो इवनिंग स्टार लुक्स लाइक, तो फिर यस, तो फिर इवनिंग स्टार कैसा दिखता है, इसी तरह से सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है कि ये इस तरह से ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट, उसके बाद इधर इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है, एंड उसके बाद ये देखो रिवर्सल,
इधर एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं एग्जाम्पल ले रखा है, इट कुड बी अ स्पिनिंग टॉप या फिर दोजी, सेम थिंग अप्लाइज फॉर बोथ। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। और इधर जो है, इधर अभी देखो ये तो है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, एक मस्त बढ़िया सी बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन, उसके बाद एक दोजी, एंड उसके इसके हाई के नीचे जस्ट आप देख सकते हो किस तरह से फॉर्म आया है। अभी देखो आप क्या कर सकते हो, यस ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, हो सकता है, बट इसके नीचे ये इसका जो लो है, इसके नीचे अगर आप फिर भी एग्जीक्यूट करते हो तब भी हाँ स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, बट आई वुड रेकमेंड कि आप लाइक इधर वे आप क्या कर सकते हो कि इसके लो के नीचे भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज हमें दिख रहा है ना कि अभी इस तरह से हुआ है, फिर इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है, इवनिंग स्टार, बट आई वुड टेल यू कि आप प्लीज़ एक कंफर्मेशन के लिए रुको, ये जो है इसके नीचे, फिर हाँ आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट आइडियल स्टॉप लॉस वुड बी दिस हाई। ये स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट आपको अभी स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि स्टॉक कितने रुपीज़ पे चल रहा है, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, इसका लो ब्रेक होते ही अगर हम करते हैं सेल, ठीक है, तो आप देख सकते हो फॉल विल बी देयर। ठीक है, ये तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मॉर्निंग इवनिंग स्टार का, बट ये चार्ट्स पे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, है ना। यस आगे बढ़ते हैं। 4 एलिमेंट्स सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद अप ट्रेंड के बाद अगर फॉर्म होता है तो उस दर से रिवर्सल के चांसेस है। फर्स्ट कैंडल जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए एक बुलिश कैंडल, मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया बुलिश कैंडल रहनी चाहिए। सेकेंड कैंडल शुड बी दोजी या फिर स्पिनिंग टॉप, यानी इनडेसिसिव रहनी चाहिए, है ना, देखो स्पिनिंग टॉप दोजी। थर्ड कैंडल रहनी चाहिए बेरिश, है ना, ये तो हम देख सकते हैं। गैप अप अगर रहा है, गैप अप हो रहा है तो इट्स अ बेटर थिंग, ओके, गैप अप इज अ बेटर थिंग। थर्ड कैंडल जो है वो रहना चाहिए एक बेरिश कैंडल, यानी कि रिवर्सल कंफर्म कर रहा है कि हाँ भाई अभी इन्होंने झगड़ लिया बहुत सारा इधर और उसके बाद अभी मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अभी कंफर्मेशन या स्टॉप लॉस देख लेते हैं। कंफर्मेशन सेम चीज़ है कि इधर आई ड्रॉ फिगर फॉर यू, तो अभी देखो इधर एक यस इधर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक और एक दोजी या ऐसा कुछ फॉर्म होता है, स्पिनिंग टॉप या दोजी, एंड उसके बाद होता है हमारा फॉर्म डाउन ट्रेंड का बड़ा सा कैंडल, है ना। अभी इसके नीचे ऑब्वियसली कंफर्म हमारा डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई अभी मार्केट को नीचे जाना है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसका हाई जो होगा स्टॉप लॉस, तो मैंने आपको समझा दिया कि स्टॉप लॉस एंड कंफर्मेशन हमें कहाँ रखना है। ओके, अभी आगे लर्निंग बाय एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में फर्स्ट यस तो अभी इधर ये ऊपर चल रहा है, एक स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बनने के बाद इधर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी, यस ये रेड कैंडल बनी, एंड इसके लो ब्रेक करते से ही अगर हम नीचे साइड में ट्रेड लेते हैं फिर भी हमें अच्छा खासा मूव मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अराउंड दिस लेवल लाइक 3715 के लेवल के अराउंड से तो हमें मिल रहा है मूव अराउंड 3640 तक का। ठीक है, फिर भी और भी नीचे अगर आपको होल्ड करना है, बट आप इधर से ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, यस नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी देखो इधर एक गैप अप टाइप है, आई मीन गैप अप तो नहीं, गैप डाउन है। ठीक है, तो फिर इधर ये ऊपर चल रहा है,
फिर ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक दो, ऐसे दोजी तो नहीं बोल सकते बट येस इट इज़ सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप भी नहीं है बट येस इट इज़ अ कैंडल, ठीक है। जनरली मैंने बोला था कि जनरली दोजी या स्पिनिंग टॉप होता है, बट इट कैन बी एन इनडिसिसिव कैंडल, मैंने छोटी सी कैंडल बन रही है। एंड उसके बाद ये है इसका लो ब्रेक करता है एंड बड़ी कैंडल बनाता है। इसका जो लो है, अभी देखो एक वन थिंग, अगर आपने इसके लो के बाद बाय किया होगा, अभी अगर आप इसके लो के बाद सेल करते सॉरी, तो फिर क्या होता कि इस तरह से आपको साइडवेज मूव देखने मिलता। बट जब जैसे ही आप इसके लो के नीचे बाय करते हो, ये थोड़ा गिरा, उसके बाद साइडवेज हुआ एंड उसके बाद आप देख सकते हो मूव, है ना, डाउन ट्रेंड में। जिस तरह से ये रिवर्सल सिग्नल काम करता है। यस, अभी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, आई हैव मोर, 2 एग्जांपल्स बचे। ओके, तो फिर इधर अप ट्रेंड में जा रहा है, इधर एक इस तरह से बनता है दोजी, यस आई मीन सॉरी, ये स्पिनिंग टॉप बनता है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, स्पिनिंग टॉप एंड उसके बाद ये कैंडल के लो के नीचे अगर हम सेल करते हैं तो वी कैन सी द मूव, है ना। इस तरह से मुझे आपको ये कन्वे करना था। एंड यस, नेक्स्ट एग्जांपल ये है। अभी देखो, इसमें मैं दो चीज़ें एक साथ कवर करने वाली हूँ, मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग, ठीक है। तो अभी देखो, ये इस तरह से ऊपर जा रहा है मार्केट, इधर एक दोजी बना, इस दोजी के बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी। हाँ, आप मिस कर सकते हो, बट अगर आपने ये जो है इसके नीचे भी सेल किया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोजी का जो हाई है वो अपना स्टॉप लॉस होगा। तो ये वाली बिग ग्रीन कैंडल से आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होने वाला है ना, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखा है, ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर, है ना। और ये जो है ये बड़ी कैंडल है, इसके नीचे हमारा सेलिंग है। अभी आप देख सकते हो किस तरह से मूव आया। अभी और एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पाओगे तो ये कैंडल नीचे आ रहा है, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, मतलब कि विक तो छोटी है ना, मतलब बॉडी तो अच्छी लंबी है इसके लिए। उसके बाद ये एक दोजी बनता है, उसके बाद दोजी के बाद ये हाई के ऊपर, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई ब्रेक होते से ही अगर आप इसमें रिवर्स साइड यानी ऊपर की साइड में भी ट्रेड लेते हो तो हम मूव देख सकते हैं। एंड ये जो दोजी है इसका लो हमारा एसएल होगा। अभी आप देख सकते हो कि पूरे चार्ट में एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। कभी कभी हो भी सकता है आपका एसएल हिट, बट इस एग्जाम्पल में तो नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से इस पे वर्क कर सकते हो। एंड यस गाइस, आपके लिए और एक चीज़ है कि ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, मैंने आपको सब समझा दिया। अभी आप खुद जाके बैक टेस्टिंग करो एक बार, डिफरेंट चार्ट्स पे देखो। अगर कोई भी आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बोल सकते हो कि इस स्टॉक में इस टाइम फ्रेम पे इधर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये जो है इज दिस अ करेक्ट थिंग और नॉट। तो यस, आई गिव यू द करेक्ट ओपिनियन जो भी होगा, ठीक है। आंसर मैं आपको करूँगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप बोलो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न आपको अगर कोई आपके ध्यान में है कि हाँ भाई हमें नेक्स्ट पैटर्न ये चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे बोलो, येस, एंड आई विल गिव यू द थिंग। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।